अलियाब, मुझे बताओ, तुम और तुम्हारे भाई इतनी जल्दी क्यों घर आ गए हो? क्या तुम मैदान जंग से कोई खुशखबरी लाए हो? जी बाबा, जैसा कि आप जानते हैं, फिलिस्तीनियों ने अपनी फौजें साउल की फौज से लड़ने के लिए ईला की वादी में जमा की थी। हम घबरा गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिलिस्तीनियों के लश्कर से एक फातेह निकला। उसका नाम जूलियत था। उसका कद 7 फुट के करीब था। तुम लोग, अगर तुम्हें हिम्मत है तो अपने लिए एक आदमी का इंतखाब करो जो यहाँ आकर मुझसे लड़े। अगर तुम्हारा आदमी मुझे शिकस्त दे तो हम बनी इस्राएल तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं उसे शिकस्त देता हूं तो तुम हमारे गुलाम होगे और फिलिस्तीनियों की खिदमत करोगे। आओ, अब लड़ो मुझसे। 40 दिन तक सुबह शाम जूलियत वादी में खड़ा होकर ललकारता रहा। जब साउल और उसके सिपाहियों ने जूलियत की बातें सुनी तो परेशान और बहुत खौफजदा हुए। फिर दाऊद बैतलहम से लश्कर में ये जानने के लिए कि जंग कैसी चल रही है पहुंचा। जिस वक्त दाऊद महाज जंग पर था, जूलियत अपनी सफों से आगे निकला और रोजाना की तरह अपनी बात को दोहराया। उस आदमी के साथ क्या सलूक किया जाएगा जो जूलियत को मारेगा और हमारी सरजमीन को इस जिल्लत से निजात दिलाएगा? ये आदमी कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों की बेइज्जती करता है? बाज लोगों ने दाऊद के कहे हुए अल्फाज सुने और फौरन बादशाह साउल को खबर दी। तब बादशाह ने दाऊद को बुलाया। मेरे बादशाह, किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं। तेरा बंदा जाकर जूलियत से लड़ेगा। लेकिन साउल ने दाऊद को जवाब दिया, उफ, तुम ये नहीं कर सकते। तुम उस सूरमा से नहीं लड़ सकते। तुम महज एक नौजवान हो। लेकिन ये फलिस्ती जूलियत कई सालों से, जब से वो जवान था, जंगजू है। ये नामुमकिन है। एक चरवाहे के तौर पर तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को मारा है जब उन्होंने मेरे वालिद यसी की भेड़ों पे हमला किया था। मुझे यकीन है कि खुदा जिसने मुझे शेर और रीछ से बचाया, वो मुझे जूलियत के हाथ से भी बचाएगा। नौजवान दाऊद, आगे बढ़ो। खुदा तुम्हारे साथ है। दाऊद ने नदी से 5 चिकने पत्थर निकाले और अपने चरवाहे के थैले में रख लिए। फिर वो जूलियत की तरफ बढ़ा। छोटा लड़का, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरी तरफ आ रहा है? तुम तलवार और नेज़ा लेके मेरे खिलाफ आओ, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से तुम्हारे खिलाफ आता हूँ। उस खुदा के नाम से जिसकी तुम फिलिस्तीनियों ने बेइज्जती की है। आज के दिन ही खुदा तुम्हें मेरे हाथ पे कर देगा। मैं तुम्हें मारूंगा। तब सारी जमीन को पता चल जाएगा कि ये तलवार या नेज़े से नहीं है, बल्कि खुदावन हमारा खुदा अपने लोगों को बचाएगा, क्योंकि ये जंग खुदावन की है। दाऊद ने अपने थैले से एक पत्थर निकाला और उसे अपनी फलाखन में डाला। सब चौंक गए। दाऊद ने जूलियत को शिकस्त दे दी। जब फिलिस्तीनियों ने देखा कि उनका सूरमा जूलियत मारा गया है, तो वो सब भाग गए। हम इसलिए जल्दी घर आ गए हैं क्योंकि हमने अपने दुश्मनों पर फतह हासिल कर ली है। एक लम्हा रुको। क्या तुम बता रहे हो कि मेरे सबसे छोटे बेटे दाऊद नहीं, जो हमारे रेवड़ का चरवाहा है? तुमने कहा कि वो दाऊद है जिसने अजीम कारनामा सरअंजाम दिया है। हाँ अब्बा जान, उसने जूलियत को शिकस्त दी है और दाऊद ने हमारे मुल्क को दुश्मन के हमले से बचाया है। नहीं अलियाब, ये खुदावंद है जिसने हम सबको बचाया है। हमारे खुदावंद खुदा पर दाऊद के ईमान ने उसे फतह करने के काबिल बनाया है। हम सबको सीखना है कि हमें हर रोज कादिर मुतलक खुदा पर भरोसा करना है।